नमस्कार। मुद्दे बहुत हैं और देश में तो ऐसा लगता है जैसे जो अब सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा था पूरे विश्व में, कोरोना, ऐसा लगता है जैसे भारत उससे अलग जा रहा है। जो मुख्य समस्या है, मुख्य समस्या को हमने दरकिनार कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे जो लॉकडाउन है वो लॉकडाउन कोरोना के लिए नहीं, एक राजनीतिक उठापटक, एक राजनीतिक मौज मस्ती, वाद विवाद और सोशल मीडिया पर चर्चा करने के लिए एक माहौल एक ऐसा बनाने के लिए लॉकडाउन किया गया है, जिसे कहते हैं कि हम इंजॉयमेंट के लिए हमने छुट्टी ली है और शायद पिकनिक मनाने के लिए हमने ली है। तो ये बीच बीच में जो माहौल बन रहा है, इससे और कटुता बढ़ती जा रही है। ये सोशल मीडिया मतलब हम लोग घर से कम निकल रहे हैं, लेकिन कटुता उससे ज़्यादा बढ़ रही है जितनी हम घर से बाहर निकलते थे। अलग तरह का माहौल बन गया। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? आप खुद नहीं समझ रहे हैं कि खाली आप सिर्फ टीवी देख करके और सोशल मीडिया के फर्जी आप एसएमएस और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप फर्जी इतिहास पढ़ करके किसी के बारे में फर्जी जानकारी लेकर के आप अपने अलग दुनिया बसा रहे हैं। आखिर देश का क्या होगा? क्या देश यही है? हंसी आती है जब इस बात पे नहीं कि आपने ताली बजाई या थाली बजाई, इस बात पे हंसी नहीं आती है। हंसी आती है कि जब उसके बारे में आपको बताया जाता है कि ये एक नया क्रिएशन है, एक नई सोच है और इसको एक हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो उनकी दिमाग की उपज है, उन्होंने बहुत ही सोच समझ के खोज के लाए हैं। आखिर कहाँ से खोज के लाए हैं? 22 मार्च को आपने ताली थाली बजाई थी, खोज के लाए थे वो 14 मार्च को इटली से, मतलब 8 दिन पहले इटली में वही घटना हुई। वहाँ पे लोगों ने निकल करके तालियां बजाई और वो अपने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी और जो सफाई कर्मी, उन सब के लिए उन्होंने ताली बजाई। अच्छी बात थी, कोई बुरा नहीं था। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने आह्वान किया इस बात के लिए कि आपने 5 बजे ताली और थाली बजानी है, उसके बाद जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और जो फेसबुक और टीवी ने जिस प्रकार का माहौल बनाया, लोगों को गुमराह करके इस प्रकार से उन्होंने ले जाने का काम किया जैसे ये दुनिया में पहली बार हो रहा है। मित्रों, ना तो लॉकडाउन पहली बार हो रहा है, ना ये ताली बजाने का काम पहले हो रहा है, लेकिन हमें इसके बारे में बताया बहुत गलत तरीके से जा रहा है। और जिस प्रकार से इसको गलत तरीके से बताया जाता है, उसी तरह से हमें बहुत सारा इतिहास, बहुत सारा वर्तमान हमें गलत बताया जा रहा है। इतिहास के बारे में तो हम बहुत बार बोल चुके हैं। किसी के बारे में आप बताते हैं कि वो पारसी है तो उसे मुस्लिम बता देते हैं, हिंदू मारते हैं तो उसको मुसलमान करके आप वीडियो भेज देते हैं। बाद में अगर हिंदू मिलते हैं, वो हिंदू ही मिलते हैं तो बाद में उनको बताते हैं पारसी, वो ईसाई हैं। जब ईसाई भी नहीं मिलते हैं तो फिर बात घुमाते हैं किसी और तरीके से, तो वो एक पत्रकार को तैयार करते हैं कि चलो तुम गाली दो तो कम से कम बात खत्म हो, क्योंकि हम उस पर बदनामी झेल चुके हैं 2 दिन से। तो एक नया मुद्दा ये समझ नहीं आ रहा है और आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर सारे विवाद अभी क्यों हो रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं और इसमें सत्ता पक्ष क्यों भूमिका निभा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, यदि विपक्ष का लोग इसमें मुख्य भूमिका निभाते या निभा रहे होते या निभा रहे हैं तो उनको पकड़िए अगर वो देशद्रोह का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सत्ता के लोग उसमें सहभागिता कर रहे हैं। आखिर क्यों? उनकी जिम्मेदारी है देश को बनाने की, उनको साथ खड़ा होना चाहिए देश को बनाने के लिए। लेकिन देश के लोग, मतलब जो सत्ता से जुड़े लोग हैं, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सामाजिकता में बैठ करके इस प्रकार की गलत सूचनाओं को आगे दे रहे हैं, बहुत गलत। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो संगठन जो सत्ता के साथ खड़ा हुआ है, वो इस बात को जानता है कि हम लोग गलत बातों को आगे भेज रहे हैं। आम बोलचाल में, आम भाषा में बोलते हैं कि हाँ राजनीति में सब चलता है, नहीं चलता है। पहले तो नहीं चलता था, और अगर जो बोलता है, मैंने कईयों से पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं सब चलता है। तो जब चलता है तो उसका उदाहरण दीजिए। उदाहरण के नाम पर किसी के पास कोई उदाहरण नहीं है। आप किसी से पूछिए कब इस प्रकार की सरकारें गिराई गई जैसे अभी गिराई जा रही हैं। किसी से पूछिए कब किसी पुराने नेता, चाहे उसमें अटल जी हो, चाहे कोई उसमें सावरकर हो, चाहे उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, किसी के बारे में गलत सूचनाएं किसी सोशल मीडिया पर चली हो। आप बताइए। आज स्थिति यह है कि विपक्ष के लोगों के लिए जो भी बोलता है उसी की मजाक बननी शुरू हो जाती है। आखिर आप देश का मजाक बना रहे हैं कि नेताओं का मजाक बना रहे हैं? 6 साल पहले आप पूरे सभी जितने नेता थे वो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। आप बोलते हैं अखिलेश ने यूपी में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आज वो बेवकूफ़ है। आप बोलते हैं कि हाँ ठीक है, कांग्रेस ने देश को बनाया, लेकिन कांग्रेस के सभी लोग आज बेवकूफ़ हैं। सारे प्रधानमंत्री पुराने उनके निकम्मे हो गए।
आप मानते हैं कि आप अटल जी बहुत अच्छे थे, लेकिन आज अटल जी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अटल जी के नाम लेने वाले को बीजेपी से निकाल दिया जाता है या उसको किनारे कर दिया जाता है। आज स्थिति यह है कि रमन सिंह की हाशिए पर है क्योंकि वो अटल जी को अपना नेता मानते हैं। तो ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो रही है कि आप बिल्कुल आप किसी को भगवान मानने लगे? और भगवान भी आप खुद मानते हैं कि वो जो जिनको आप भगवान मान रहे हैं वो झूठ बोलते हैं, आप खुद मानते हैं इस बात को। मेरा आज ये चर्चा करने का विषय ये था कि हम भारत के भविष्य को कहाँ लेके जा रहे हैं। इस प्रकार से भारत का भविष्य नहीं बन पाएगा। देश में चिंता है, बहुत सारे व्यापारी उद्योगपति इस बात से चिंतित हैं कि जब ये लॉकडाउन से हम निकलेंगे आर्थिक स्थिति में हम लोग फंसे होंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग कैसे आगे लेके जाएंगे, क्योंकि स्थिति उनको लग नहीं रही है कि हम लोग इस प्रकार के तनावपूर्ण वातावरण में अपने आप को आगे लेके जा पाएंगे। कैसे ले जा पाएंगे नहीं समझ में आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सबकी काम करने की इच्छा है, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सब व्यवसाय करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, सब नौकरी अच्छे से करना चाहते हैं। और कुछ लोग ठीक है इस उसमें खुश होंगे कि हाँ ठीक है जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन बहुत सारे अधिकतर लोग चिंतित हैं। आखिर इस चिंता का निराकरण कौन करेगा? सरकार करेगी, लेकिन सरकार जिन स्थितियों में है उन स्थितियों में तो वो सिर्फ मजाक बना करके और दूसरों को गुमराह करके आगे बढ़ने का काम कर रही है। आज महाराष्ट्र के जो पालघर में 109 लोग पकड़े गए हैं, ठीक है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। कोई ये पूछने के लिए तैयार नहीं है कि 16 फरवरी 2016 में जब जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगे, उसके जो 40 लोग थे जो नकाबपोश लोग थे, वो क्यों नहीं पकड़े गए अभी तक? वहां पे कन्हैया को आगे कर दिया जाता है जिसके खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं मिलता है, जिसके फेवर में वहां पर आपके लद्दाख के जो एमपी हैं उनकी पत्नी इस बात की गवाही देने के मीडिया पे देती है कि हाँ मैं उस समय वहां पर मौजूद थी और वहां पे कन्हैया नहीं था। यूट्यूब पे ये वीडियो आपको मिल जाएगा उनके इंटरव्यू में। लेकिन आप उन 40 लोगों को नहीं पकड़ते हैं। आप सबसे बड़ी चीज है कि अभी हाल ही में जमात वाला मैटर हुआ और उस मामले में मोहम्मद साद फरार हो जाते हैं और आप उनको नहीं पकड़ पाते हैं, एक व्यक्ति को नहीं पकड़ पाते हैं। आप उस मोहम्मद साद के लिए आप पूरे सोशल मीडिया पे गाली देते हैं, लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है? जो सबसे मुख्य अभी कोरोना का जो आरोपी जिसको आपने बनाया है, आप उस पर कोरोना का केस लगाने के बजाय आप उस पर कोरोना केस लगाने के बजाय आप उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं, और उसके बाद भी वो व्यक्ति नहीं पकड़ा जा रहा है। आखिर कहाँ फरार हुआ? लॉकडाउन के बाद फरार हो गया। ये बहुत बड़ा हमारे लिए चिंता का विषय। सरकार आपको गुमराह कर रही है या कोई इतनी बड़ी साजिश है कि जिसमें मोहम्मद साद इंडिया से फरार हो गया या कहीं छिपा हुआ है और हमारी एलआईओ और इंटेलिजेंस और पुलिस को नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप भी नहीं सरकार से पूछना चाहते कि मोहम्मद साद कहाँ है, आपने क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? आपने क्यों नहीं पकड़े उन भारत विरोधी नारे लगाने वाले को, जो 40 लोग जो नकाबपोश जेएनयू में आ गए थे? आपने क्यों नहीं पूछते हैं आप लोग? आखिर ऐसी कौन सी डर आपको है, ऐसी कौन सी भक्ति है जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं और आप उनको नहीं पूछ रहे हैं? इसका मतलब आपको देश से मतलब नहीं है, आपको देश से प्यार नहीं है। मैं सत्ता से जुड़े लोगों से इस बात से पूछना चाहता हूं कि वो लोग जो बिल्कुल अंधभक्त होकर के इस बात पे कहते हैं कि नहीं होगा, जो चल रहा है तो सब चलता रहता है, राजनीति ऐसी होती है। कैसे कहाँ होती है राजनीति? कितने नारे लगे हैं? आपने सिर्फ ये कह दिया कि पहले भी नारे लगते थे, और तो नारे तो हमने तो पहले कभी सुने नहीं। किसी ने 1-2 ने लगाए हैं तो जेल में गया है। किसी ने अगर मकबूल भट्ट जो एक जिसने कभी कश्मीर में आतंकवाद का परचम लेके चला था, लेकिन उसको इंदिरा गांधी के समय में फांसी दे दी गई और उसको संगठन बनाने का मौका तक नहीं दिया गया। उसके बाद अगर कश्मीर में आतंकवाद फैला तो फिर 89 के बाद फैला है, लेकिन कोई सवाल पूछने तैयार नहीं है। आप गलत इतिहास को सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पढ़ा रहे हैं, नए लड़कों को पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? किस लिए पढ़ा रहे हैं? आप क्या बताना चाहते हैं उनको? क्या बनाना चाहते हैं? आने वाला समय अगर यही रहेगा तो भारत का भविष्य बहुत सुंदर नहीं होगा। ये केंद्र सरकार को समझना पड़ेगा, उसको सामंजस्य बढ़ाना पड़ेगा। जो बाकी की राज्य सरकारें हैं, आप पीपी किट नहीं खरीद रहे हैं, आप टेस्टिंग किट नहीं खरीद रहे हैं तरीके से। आपको चीन हमको बेवकूफ़ समझ रहा है, या हमारे साथ मजाक कर रहा है, या हमें वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहा है। हमसे पैसा भी ले रहा है, हमें किट भी दे रहा है, और वो भी महंगी दे रहा है। एक राज्य की सरकार ने डायरेक्ट दक्षिण कोरिया को ऑर्डर दिया है, वो चीन से सस्ती हमें दे रहा है किट।
तो क्या केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग इतने नकारा हैं कि वो ठीक से रेट भी तय नहीं करवा सकते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि आम जनता जो आप लोग हैं, हम लोग सिर्फ मतलब कोरोना के बजाय हम मौज मस्ती में और सिर्फ निंदा में और मजाक में और इसमें लग गए हैं, तो देश का भविष्य कहाँ जाएगा, कैसे होगा? इस पर सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए। 85 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं लगभग, उनको इस प्रकार का माहौल उनके साथ बना दिया गया है जैसे कि सड़कें अभी बनी हो, वो सड़कें शुरू से बनी और अभी 47 के बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। पिछले 6 सालों में काम नहीं हो रहा, जनता मानती है, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें गुमराह किया जाता है क्योंकि उनके नाबालिग बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा दी जाती है और परिवार में एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि माँ बाप को और बाकी परिवार के लोगों को मजबूरी में उसके फेवर में खड़ा होना पड़ता है। एक चुनाव में एक नाबालिग बच्चे को अपना सदस्य बनाते हैं और अगली बार फिर दूसरे नाबालिग बच्चे को सदस्य बनाते हैं, जब वो 5 साल में समझ चुका होता है कि स्थिति बड़ी खराब है। तो आखिर देश को आप क्या बनाना चाहते हैं? इस तरह से अगर देश को बना करके आपने आगे चलना है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बुरी स्थिति हमारी आने वाली है। और ये आप सभी को, आम जन को सबको सोचना पड़ेगा, देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि हम सत्ता से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं। सरकार को भी आपसे सवाल करना होता है कि आप उसका साथ हैं कि नहीं है, लेकिन सत्ता से भी सवाल जनता को करना चाहिए कि सरकार कर क्या रही है। आज मीडिया की स्थिति है, आप मीडिया में चाहिए आप पैसा दीजिए, जिसको गाली दिलवा दीजिए, आप ब्लैकमेल कीजिए उनको। ऐसा माहौल बना दिया वहां पर। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मीडिया का कोई व्यक्ति या अन्य कोई भी कंपनी किसी को नहीं निकालेगी, अपने एम्प्लॉय को नहीं निकालेगी, और सबसे ज़्यादा यदि प्रेशर है तो आज की तारीख में मीडिया के स्टाफ के ऊपर है। उनको ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में उनको परेशान किया जा रहा है कि नहीं हमें बिजनेस चाहिए, नहीं तो छोड़ जाइए। तो प्रधानमंत्री का काम कहना नहीं मान रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री उनके टच में है। सबसे अधिक प्रधानमंत्री टच में तो मीडिया के टच में है, लेकिन मीडिया ही उनका कहना नहीं मान रही है। बताया जाता है कि मीडिया का 150 करोड़ सरकार के पास रुका हुआ है, जो पेमेंट नहीं हो पा रहा है, वो प्रेशर में है। उसके पास आगे से विज्ञापन नहीं, वो प्रेशर में है, तो उससे जो करा लीजिए। अब उसके पास ले दे करके सरकार का एक सहारा बचा है, सरकार जो कहेगी वो करने के लिए तैयार है। तो आखिर इस प्रकार से यदि माहौल बना करके आप सत्ता चलाना चाहते हैं तो सत्ता तो चल जाएगी, सत्ता मिल भी जाएगी, देश नहीं चल पाएगा। सत्ता चलाना अलग चीज़ है, आपका राज करना अलग चीज़ है, देश चलना अलग चीज़ है। तो मैं पुनः निवेदन करता हूं सत्ता में बैठे सभी बड़े नेताओं से कि कृपया इस देश को आगे चलाइए। सत्ता चलती रहेगी, सत्ता मिल जाएगी, सत्ता दोबारा भी मिल जाएगी, और सत्ता में भी आप हैं अभी, अगले 4 साल अभी आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन सत्ता चलाने के लिए देश चलाना जरूरी है, वरना देश की जनता आपको फिर बाहर करेगी। और कब तक चलेगा ये सबसे बड़ी बात है, ऐसा लंबा नहीं चल पाएगा। और मैं पुनः अपने माननीय प्रधानमंत्री से इस बात को कहना चाहूँगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की नकल करना बंद करें। ट्रंप ने, आज स्थिति यह है कि जितने भी लोग जो बड़े अर्थशास्त्री हैं, बड़े कूटनीतिक हैं, बड़े राजनीतिक हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि इस बीमारी के बाद हो सकता है कि अमेरिका अपना जो उसका विश्व एक दबदबे का जो पूरे दुनिया का जो एक गुरु बना हुआ है वो उसको उस तमगे को खो देगा। वो एक नया तमगा किसी और के पास आ सकता है, वो उसके लिए जद्दोजहद कर रहा है। आज स्थिति यह है कि ट्रंप की वजह से आज अमेरिका की किरकिरी हो रही है, तो हम उसकी नकल करके उनके पीछे जा करके हम अपने देश को, अपने भारत को हम किसी अगले गड्ढे में ना गिरें। इसलिए ज़्यादा बेटर ये है, ज़्यादा अच्छा ये है कि हम उनकी नकल करना बंद करें। हमारी बहुत अच्छी एक संस्कृति है और हमारा एक बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है, आप उसको फॉलो कीजिए। विपक्ष की बात सुनिए, विपक्ष के सुझाव सुनिए, अच्छे लोगों के सुझाव सुनिए, जो बहुत अच्छे आरबीआई के पुराने अधिकारी हैं उनकी सलाह सुनिए। कोई अच्छा मुख्यमंत्री अगर आपका पार्टी का हो या विपक्ष की पार्टी का, वो कुछ कहता है उसकी सुनिए। लेकिन ऐसा छोड़ दीजिए कि अहम ब्रह्मस्मि जो अहंकार वाली जो बात है उसको छोड़ना पड़ेगा। ये एक अलग तरह का क्रिएशन आप कर रहे हैं कि नहीं सिर्फ आपको भगवान माना जाए और भगवान मानने के बाद आप सब कुछ ठीक कर देंगे। अच्छी बात है, हम कहते हैं भगवान करे आपके पास उतना आशीर्वाद हो ईश्वर का कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन पिछले जो अनुभव रहे हैं वो ठीक नहीं कर पाए हैं, वो चाहे जीएसटी हो चाहे नोटबंदी हो, उसके बाद मार्केट खराब हुआ है। आपने अपनी सत्ता दोबारा लेके आए हैं, आप उस सीट को बढ़ा करके लेके आए हैं, ठीक है, लेकिन देश आगे नहीं बढ़ा है, उससे देश पीछे रहा है। आपके हिसाब से दुनिया की 5वीं ताकत हम बन चुके थे, लेकिन आज भी स्थिति यह है
कि आज भी हमारे पास जो राशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। आज सत्ता के पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, जो आप राज्य सरकारों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को छिपाने के बजाय आप इन सब चीज़ों में लग करके आपने सत्ता चलाने का काम करेंगे तो इससे देश नहीं चल पाएगा। मेरा यही निवेदन है आम जनता से कि वो सरकार से सही सवाल करे, सही मुद्दों को पकड़े और सही मुद्दे की जानकारी ले कि बेसिकली सब हो क्यों रहा है, किस लिए कराया जा रहा है और कहाँ कहाँ क्या स्थिति है। हम 1.5 महीने के लगभग होने जा रहे हैं जब कोरोना आप मार्च के फर्स्ट वीक से लेकर के, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने होली से पहले इस बात को बोल दिया था कि मैं कोरोना की वजह से होली नहीं खेलूंगा, तो यानी कि एक प्रकार से समझिए 2 महीने होने जा रहे हैं। लेकिन 2 महीने में आज स्थिति है कि हमारे पास अभी 2 लाख के लगभग ही लोगों की जांच हुई है, जबकि हमारे पास एक बहुत बड़ी संख्या है। क्योंकि जमाती के चक्कर में तबलीगी जो जितने लोग थे उनकी वजह से मैक्सिमम मुस्लिम क्षेत्रों में जांच हो रही है, अभी हिंदू क्षेत्र वो सारे बचे हुए हैं। अभी 5 दिन पहले 6 दिन पहले जो जल्लीकट्टू के जो बैल की निधन हुआ, जहाँ पे 3-4 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, तो वो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। शादी हुई है कर्नाटक में एक बड़ी, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। आखिर क्यों शामिल हुए हैं? तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि उधर भी जांच होनी है, वरना आने वाले समय में ये बहुत बड़ी घटना हो सकती है, बहुत बड़ा दुखदायी। उस पर ईश्वर ना करे कि ऐसा कुछ हो और हमारी जो शंकाएं हैं वो निर्मूल साबित हों, लेकिन अभी तक लगता नहीं है। तो मेरा निवेदन है आम जनता से कि आप लोग सरकार से सवाल करें, क्योंकि मेरे अकेले सवाल से वहाँ पे कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप सवाल करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार एक्टिव होगी और वो सही दिशा में काम करेगी, सिर्फ प्रचार के लिए काम नहीं करेगी। जो सरकार अभी जो काम कर रही है मीडिया के लिए, मीडिया के द्वारा, मीडिया से, मैं समझता हूँ वो आपके लिए हो, आपके द्वारा हो, आपके द्वारा है, आपके द्वारा हो, लेकिन आपके लिए हो और आप ही के लिए काम करे, ना कि मीडिया के लिए, मीडिया के द्वारा। इसलिए आप सभी से पुनः निवेदन है कि आपको अगर मेरी बात सही लगी है तो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में कुछ आप एक कमेंट जरूर दे दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसको लाइक भी कर दें और जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दें, जिससे में ऑल का बटन, जिससे कि आपको सभी वीडियो मिलती रहें। और मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग भारत के भविष्य को अच्छे से मनन करने के बाद सरकार से भी सवाल करेंगे और जो पार्टी के नेता हैं उनसे सवाल करने का आपका हक बनता है, लेकिन वो बाद में बनता है, पहले सत्ता में बैठे लोगों से बनता है। तो हमारे साथ जो भी स्थिति है उसको भविष्य में सब अच्छा रहे, उसके लिए आप सब लोग आज से सजग होंगे। मेरा यही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।